नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? सभी का स्वागत है संदीप बंसीवाल के इस वीडियो के अंदर। वीडियो में क्यों बोल रहा हूं, ये देखो, ये बहुत जरूरी होने वाली है। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस वीडियो से सहमत ना हो, लेकिन अंत तक बने रहिएगा, है ना। जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट खत्म होने को था और बीजेपी की एक पीआर द्वारा एक रिजर्वेशन वाला टॉपिक छिड़ गया है कि रिजर्वेशन को हटाओ, और इसको ही देखते हुए एक इंस्टाग्राम अकाउंट बन चुका है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और 1.5 मिलियन के आसपास इसके अंदर फॉलोअर्स हो गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी फॉलो करता हूं इसको। रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन कौन सा वाला हटाना चाहिए ये भी तो सुनो, और क्यों हटाना चाहिए ये भी तो सुनो। क्योंकि अब लोग, तुम क्या हो कि 2014 की पैदाइश हो, नए नए हिंदू बने हो, है ना, तुम्हें कुछ ज्ञान व्यान है नहीं। यहाँ का तुम्हारा क्या है कि अपार्टमेंट खाली है, क्योंकि यहाँ पे तुमने पहले तो तुम्हारा दिमाग हुआ करता था, अब यहाँ पे जो दिमाग है तुम्हारा, वहां पे तुमने एक पप्पा को बिठा लिया है, पप्पा, जिसको प्यार से मोगली जी कहते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं क्या, कि जिसको भी लगता है कि रिजर्वेशन एक बीमारी है, पहले भैया वो दिमाग में से वो बीमारी निकाल दो कि रिजर्वेशन एक बीमारी नहीं है, रिजर्वेशन एक इलाज है। बीमारी कौन सी है? बीमारी तुम्हारे द्वारा ही क्रिएट की गई थी, स्वर्ण समाज द्वारा। पूछो कौन सी? अनटचेबिलिटी। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने। हाँ, वो अफ्रीका की बात है, बट इंडिया में तो आप जाओ गांवों के अंदर, अभी भी चले जाओ, कहोगे सर कि अब तो छुआछूत होती ही नहीं है, अब तो भेदभाव किया ही नहीं जाता, ये भेदभाव ही तो चल रहा है और क्या। हाँ, मुझे बता दो, ये भेदभाव ही तो चल रहा है। नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी ने तो एक सिंपल सी बात बोली थी कि जो लोग मर गए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, नीट का पेपर लीक हुआ उसको बंद कराना चाहिए। उसमें तो तुमने साथ नहीं दिया, उसमें तो तुम्हारे जबान नहीं खुली। क्यों? ये क्या था? ये कास्ट सिस्टम ही तो था। तुम्हारे अंदर एक चुल थी, पता है क्या, कि वो एक दलित का लड़का है जो ये आवाज उठा रहा है, दलित, और तुम फिर कहोगे कि रिजर्वेशन हटाओ। हटा दो भाई साहब, लेकिन तुम फिर खत्म भी तो करो। मैं कह रहा हूं कि ये रिजर्वेशन बीमारी नहीं है, ये इलाज था, जो तुम्हारे द्वारा क्रिएट की गई बीमारी का इलाज बनाया गया। अब तुम्हें इलाज मिटाना है, कोई बात नहीं, हमें चाहिए ही नहीं इलाज, पहले बीमारी तो खत्म करो भाई साहब, बीमारी खत्म करो। अभी देखना, बीमारी तुम कहोगे कि बीमारी होते ही नहीं है, बीमारी नहीं होती है ना। अभी देखो, कमेंट बॉक्स में जाके देख लेना, तुम्हें मिल जाएगी बीमारी लोग अभी बोलने आएंगे कुछ लोग। वही तो असली जातिवाद है। और जातिवाद होता क्या है? तुम्हें क्या लगता है अभी गाड़ियों पर नहीं बैठने दिया? तुम्हें क्या लगता है कि छुआछूत रहेगी? अब छुआछूत तो खत्म हो चुकी है। खत्म क्या मतलब, अब थोड़ा सा अपर लेवल का दिमाग जातिवाद आ गया है ना। पूछो किसी गांव में जाके किसी दलित वाले व्यक्ति से क्या सलूक होता है उसके साथ ऑफिस के अंदर, पूछो। गांव के अंदर ये हाल आता है कि अगर कोई दलित आईएएस आईपीएस भी है ना, उसके साथ वहां भी छुआछूत कर ली जाती है, वहां भी उसके साथ जातिवाद कर लिया जाता है। समझ आई मेरी बात? खत्म तो करो तुम। और तुम्हारा तो हजारों सालों से मंदिरों पर 100% आरक्षण रहा है। कितने प्रतिशत? 100%। तुम भी दे दो हमें, या दलितों को दे दो, कोई बात नहीं, मैं तो मांग नहीं रहा, मैं तो फ्री बैठा हूं, कोई बात नहीं। तुम दो दलितों को आरक्षण, मैं मानू आपको, बिठा दो किसी दलित को जाके मंदिर में, बोले अब हजारों साल तक तुम मंदिर से कमा के खा। तुम भी तो वही कर रहे हो। अरे भाई साहब, और पंडितों जी सभी को अभी आ जाओ मेरे लाइन में। तुम कहते हो कि हम पंडित जी हैं, हम तो जातिवाद करते ही नहीं है, पूजा पाठ करवाने जाते हो, पैसे तो तुम्हें बहुत अच्छे लग जाते हैं ना। फिर दलितों के घर पे जाते हो तो पूजा पाठ के अंदर केवल और केवल दुकान से मंगाई हुई मिठाई क्यों लेके आ जाते हो घर पे? दुकान से मंगाई हुई मिठाई तो तुम खा लेते हो, और वहां पे जो उसका भोग बना था, भोजन बना था, वो तो तुम खाते ही नहीं हो। अरे जवाब दो इस बात का। तुम वो खाना चालू करो, कर दोगे? बताओ कौन कौन मेरी बात से सहमत है? अरे खाया है क्या पंडित जी? तुम कह दोगे चलो कोई बात नहीं, अशुद्धता रहती है, मैं बनवाता हूं शुद्धता तरीके से, बोलो दलितों के गांव में जाके तुम खा के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। और सभी दलितों घर में खा के दिखाना, फिर तुम नहीं खा पाओगे ना। तो रिजर्वेशन तो हमें आपत्ति नहीं है, तुम हटाओ तो सही, लेकिन 100% तरीके से हटाओ। फिर
एक जगह रहेगा, एक जगह नहीं रहेगा, ये कैसी पॉसिबल है? मंदिर में क्या तुम्हारे पप्पा जी का अधिकार है? हैं? अपने आप को हिंदू कहते हो तो हम भी तो हिंदू ही हैं। हम कौन से मुल्ले हैं? हम कौन से मोमडन हो गए? हम कौन से ईसाई हो गए? हम कौन से सिख हो गए? हिंदू है ना हम तो। दो हमें आरक्षण उसमें भी, भाई बराबरता का अधिकार दो। बिठा दो किसी दलित को वहां पे मंदिर में पूजा पाठ में, और जो भी वहां पे चंदा आएगा बराबर बांटो। एक उस व्यक्ति पिंकी यादव जी ने कह दिया था, पिंकी चौधरी क्या नाम है उसका, कि हिंदुओं का मंदिर है, हिंदुओं ने लूट लिया तो क्या हो गया? साफ बोले ना कि ब्राह्मणों का मंदिर है, ब्राह्मणों ने लूट लिया तो क्या हो गया? हिंदू तो वहां पे, दलित तो वहां पे एक भी नहीं था। और जो था एक यादव करके व्यक्ति, तुमने तो उसको फांसी की सजा देने की बात कर ली थी, और बाकी जो स्वर्ण समाज के थे उनको 6 महीने की सजा देके माफ करो बोला था, है कि नहीं याद? फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे बोलो भाई, अब तर्क होना चाहिए ना, बराबर तरीके से तर्क। तुम बात करते हो रिजर्वेशन हटाने की, तो तर्क करो मेरे से आके। है किसी में औकात तो तर्क करो। एक भाई और है संदीप सिंह, पॉलिटिक्स वाले भैया करके इंस्टाग्राम पे, उन भाई से तर्क करो। तुम तर्क करो, हम खुद तैयार हैं। तुम हमें 100% गारंटी दो कि हम रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं, लेकिन कुछ जगह से हटा के कुछ जगह रख देना चाहते हो। ये कौन सी वाली बात हो गई? वाह रे वाह, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। ये तो नहीं चलेगा भाई साहब। देखो, अगर रिजर्वेशन हटाना है तो सभी जगह से हटाओ। तुम चाहते हो कि मंदिरों में चलता रहे, हाँ, समाज में चलता रहे, केवल और केवल एजुकेशन से हटा दिया जाए, कैसे? और तुम कहते हो कि 40 नंबर से डॉक्टर बन जाता है। मुझे दिखा दो कुछ भी एक व्यक्ति जो 40 नंबर से डॉक्टर बन गया हो, लाओ दिखाओ। और मैं एक बात बताऊं, वो 40 नंबर से केवल एंट्रेंस एग्जाम में पास होता है। अगर तुम कह रहे हो ना उसे तुम्हारे 40 नंबर के अनुसार, तो फिर भी वो एंट्रेंस एग्जाम में होगा। उसकी जो एमबीबीएस की जो डिग्री मिलती है ना, उसमें बराबर का कंपटीशन होता है, उसमें बराबर चीजें पढ़नी पड़ती है, उसमें बराबर के पेपर का क्वेश्चन पेपर निकालना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में वो SC ST वाला उसमें लगता है मामला, नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति 5 साल वहां पे तपस्या कर रहा है तो बिल्कुल ठीक बात है, मैं कर लूंगा इसे इलाज, तुम लेके आओ, करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लेके तो आओ। और तुमने क्यों ये ईडब्ल्यूएस करके बनवा रखा है? बनवा रखा है ना ईडब्ल्यूएस, फले उसको फाड़ के फेंको, और दलितों की शादी अपनी बहनों से करवाओ। करवा रहे हो क्या? हाँ, यहां तो तुम्हें आरक्षण चाहिए, यहां पे तो तुम्हें एकदम भेदभाव करना है। पहले भेदभाव मिटाओ भाई, शुरुआत तुम करो, अंत हम करते हैं, कोई बात नहीं। हम तो खुद चाहते हैं रिजर्वेशन मिटे। तुम्हें क्या लगता है हमें शौक चढ़ रहा है? हम कुछ नहीं चाहते हैं। तुम्हारी दादियां पढ़ी लिखी हैं आज भी, हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी माता जी पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला। समझे मेरी बात को? फिर जिस दिन हमारी दादियां पढ़ी लिखी आ जाएगी, हम तो हम मान लेंगे, हटा दो। तुम हुए हो चांदी में चम्मच में पैदा, लेकिन चांदी का चम्मच लेके पैदा हम नहीं हुए हैं। जो कमाया है, जो जहां है, खुद के बलबूते हैं, लड़के संघर्ष करके। अभी एक इतना सा प्रोटेस्ट करने में हमें जी जान लगानी देनी पड़ी। और किससे लड़ रहे थे पता है? हम सरकार से ज्यादा तुम लोगों की मानसिकता से लड़ रहे थे। और किसके लिए? किसके लिए? हमने कहा था वहां पे कि जो SC ST का या फिर OBC वाला जो बच्चा हमारा था, उसी को 1 करोड़ मिलना चाहिए। सभी का बात कही थी। और तुम्हें बताऊं दुख किस बात का है, कि जिस बीजेपी गवर्नमेंट को 12 साल 16 साल लग गए ना जातिवाद फैलाने में, एक व्यक्ति ने 1 महीने में उस जातिवाद को खत्म करके रख दिया है। सब समाज एक हो गया वहां पे जो पहुंचा था, वहां पे जातिवाद नहीं था। समझ आई मेरी बात? जहां तुम कहते हो ना कि यहाँ पे कोई मुल्ला जी है, मुसलमान है, हट जाओ यहां से, खाना नहीं मिलेगा उसको, यहाँ पे केवल हिंदू को मिलेगा, वहां पे हिंदुओं के बच्चे को मुसलमान खाना बांट रहा था। समझ आई मेरी बात? सिख ने अपनी मस्जिदें खोल दी थी, और मुसलमान ने, सॉरी, सिख ने अपने क्या नाम गुरुद्वारे खोल दिए थे, और मोमडन ने अपनी मस्जिदें खोल दी थी कि तुम यहां शरण लो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और सबसे पहले मंदिर का गेट बंद किया तो केवल केवल हिंदुओं ने किया कि तुम यहां नहीं आओगे। और वहां पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 50 से ज्यादा % लोग हिंदू थे और ईश्वर को मानने वाले थे। तुम खोल के तो देखते। खुद का तो वही तो मैं कह रहा हूं, मिटाओ ना रिजर्वेशन। मैं कब कह रहा हूं मत मिटाओ, मिटाओ, मैं खुद चाहता हूं मिटाओ, लेकिन शर्त मंजूर है आपको? मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ धरना देने, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त यही कि मेरी शादी तुम्हारी बहनों से करवा दो, कोई से भी।
स्वर्ण समाज की होनी चाहिए बस वो। और मेरी नहीं करा तो कोई बात नहीं, चलो मैं तो योग्य नहीं हूं, तुम कहोगे कि मैं तो पागल दिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैं योग्य व्यक्ति लाता हूं उसके लिए, तुम करवा के दिखाओ। एक लड़की ने कर ली थी मीणाओं के बच्चों से शादी, लड़के से, कितना तुमने वो किया था, तुम करो तो सही। इतना सा कुछ कर ले हो तो तुम्हारे तो चुल हो जाती है, मिर्ची लग जाती है। मैं तो बोलूंगा कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट टीचर हूं मैं भी, जैसे होता है ना कि इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट टीचर हूं, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं मत कोई पढ़ो, कोई बात नहीं। मेरी मानसिकता अलग है। मेरे से पढ़ने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएगा मेरे से पढ़ने के लिए। मेरे से पढ़ने के लिए दिमाग दिमाग चाहिए होता है, दिमाग, मेरी बातों को समझने के लिए। बकवास करते हो, रिजर्वेशन हटाओ 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 ना, मैं तो खुद बोल रहा हूं हटाओ के दिखाओ तुम ही नहीं हटा पाओगे, पता है। अगर मैं मेरी शर्तें रख दूं ना तो तुम ही नहीं हटा पाओगे, और 100% जायज शर्तें रखूंगा, ऐसा नहीं कुछ भी रख दूंगा। तुम हटा के दिखाओ, केवल और केवल समानता का अधिकार लाओ, बराबर, लेकिन सभी जगह बराबर होना चाहिए, और सभी जगह, कि ना 1% यहां ज्यादा मिले ना 1% यहां ज्यादा मिले। हमने तो हमको दलित नहीं बोला था, या फिर दलित ने तो दलित को दलित नहीं बोला था, बोला किसने, किसने बोला, बताओ मुझे। तुम लोगों को दिया हुआ वर्ड है हरिजन, किसने दिया, बात करते हो। इतिहास पढ़ना जाके, अगर हिंदू धर्म को किसी ने बचाया था ना तो ये दलित लोग ही थे, लेकिन कुछ पढ़ा हो तो जाने। तो तुम बात करते हो ईश्वर भक्ति की, तो वहां भी आ जाना मेरे से तर्क करने, वहां पे भी आ जाना। एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा ना कि बत्ती गुल हो जाएगी, फिर बोला मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ा, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ा, ऐसे बोलते फिरोगे फिर। याद है ना वो मेगा लावरिया, नौटंकी करने में एक नंबर, कुछ जब वहां पे जब पहुंची श्वेता मैम के पास, मुझे तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, बत्ती गुल हो गई थी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, और खत्म करो रिजर्वेशन। मैं तो खुद चाहता हूं भाई, दिल से चाहता हूं कि खत्म हो, जातिवाद खत्म हो, खत्म तो करो तुम, है तुम्हारी बस की। लेकिन तुम्हारे तो बस की तुम्हारे पप्पा जी से लड़ने की नहीं है। तुम्हारे साथ तो दिक्कत ये होगी ना कि तुम्हारे सरकार में कि बीजेपी सरकार रह गई, तुम उसी से नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि तुमने तो उसको पप्पा बोल रखा है। रिजर्वेशन हटाने के लिए तुम्हें पहले तो अपने पप्पा से लड़ना पड़ेगा। हाँ, लड़ो तुम, हम तुम्हारे साथ है, लड़ो तो सही तुम। कसम बता रहा हूं, तुम 100% का बराबर का अधिकार लेके आओ, और सबसे पहले मैं मिलूंगा इस प्रोटेस्ट के अंदर, गारंटी है मेरी। तुम करो रिजर्वेशन खत्म, और नहीं कर सकते तो चुप रहो फिर। बात करते हो आए बड़े, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं तुम जैसे लोग।